तो दोस्तों देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस वजह से आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी कई तरह के अलग अलग हो सकते हैं। किसी जमाने में कुछ कन्वेंशनल सोर्सेस होते थे जिसके जरिए आप अपने देश की इकोनॉमी को आगे ले जाते थे। अगर मान लीजिए अरब देशों की बात की जाए तो किसी जमाने में वो केवल खजूर बेचा करते थे, लेकिन फिर टेक्नोलॉजीज चेंज हुई, अंग्रेजों ने मोटर बाइक वगैरह बनाई, उसके बाद उनका तेल इस्तेमाल होने लगा, तो उनके पास इकोनॉमी बढ़ाने के लिए तेल एक दूसरा माध्यम आ गया। उसके बाद तेल से पैसा कमाकर इन्होंने अपने यहाँ बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से इनकी इकोनॉमी को और बूस्ट मिला, क्योंकि अब इनके पास टूरिज्म भी एक सहारा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने का। तो कुछ इसी तरह के अलग अलग माध्यम समय के साथ आपके लिए खुलते जाते हैं। भारत की स्पेशली बात की जाए तो भारत मोस्टली कृषि के ऊपर निर्भर हुआ करता था और भारत की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा वहीं से आता था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल खदानें थी जो मिनरल्स वगैरह निकाल कर बेचते थे, वो थे। इसके अलावा सर्विस सेक्टर यानी भारत के वर्कर्स जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहां से रेमिटेंस भारत भेजते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ गिने चुने माध्यम हुआ करते थे। लेकिन बाद में दोस्तों भारत ने और ग्रो करना शुरू किया, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज भी आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप देखा यह गया कि अब भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है और भारत का एक्सपोर्ट लगातार विदेशों में बढ़ रहा है, जिस माध्यम से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब इसी तरह के कुछ और नए माध्यम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक होता है इंटरनेट इकोनॉमी। जी हाँ, इंटरनेट इकोनॉमी वो सारी चीजों के ऊपर निर्भर करती है जो सारे काम आप ऑनलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जमाने में आप बिजली का बिल भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े होते थे, लेकिन आज आप यूपीआई के माध्यम से उसे पे कर सकते हैं। किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो किसी जमाने में हम लोग बैंक जाया करते थे, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करते थे, लेकिन आज वही चीज ऑनलाइन पॉसिबल है। अगर हमें ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट की टिकट अरेंज करनी है तब भी ऑनलाइन माध्यम है। यहाँ तक कि अब ऑनलाइन क्लासेस तक चल रही है जिसके माध्यम से बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। खाना ऑर्डर करना है तो भी ऑनलाइन संभव है। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तब भी आप इंटरनेट का सहारा लेंगे। यहाँ तक कि किसी जमाने में आप इस न्यूज़ को टीवी में देखा करते थे न्यूज चैनल्स के माध्यम से, लेकिन आज आप अपने हाथों में मोबाइल पकड़कर मेरी ये न्यूज इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये सारे सोर्सेज ओपन हुए हैं नई टेक्नोलॉजीज के साथ जब से इंटरनेट आया है। तो इस इंटरनेट के सहारे भी तो आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दे ही रहे होंगे, ऑब्वियसली दे रहे हैं। तो इससे भारत की इकोनॉमी को अभी तक कितना लाभ हुआ है और आगे कितना लाभ हुआ है, इस बात को लेकर एक एनालिसिस किया गया है कुछ विदेशी कंपनियों ने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी भारतीय कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये विदेशी कंपनियां भारत के ऊपर एनालाइज कर रही हैं और वो कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, यही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कुल 3 कंपनियों ने इस बारे में एनालाइज किया है, जिसमें पहली कंपनी है गूगल, दूसरा है टेमोसेक और तीसरी है बेन & कंपनी। तो इन लोगों ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है और इन्होंने आकलन लगाया है कि भारत की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो 2030 तक $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को छू लेगी। जी हाँ, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल इंटरनेट के माध्यम से भारत की रहेगी और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। कहने का मतलब हम लोग सारे कामों को मॉडर्नाइज कर चुके हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में ऑनलाइन सिस्टम कहते हैं कि ऑनलाइन फलाना काम हो गया है, काफी आसानी से अब हो जाता है। तो इन्हीं सब के माध्यम से $1 ट्रिलियन की हम लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर 2022 तक की बात की जाए तो ये इंटरनेट इकोनॉमी हमारी $175 ट्रिलियन तक आ पहुंची है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सूचक है कि भारत हर हाल में 2030 तक $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को छू लेगा। क्योंकि इससे पहले अगर 2010 की बात की जाए तो ये हमारी इंटरनेट इकोनॉमी केवल $10 बिलियन हुआ करती थी, फिर 15 तक ये $60 बिलियन तक पहुंची। इसके बाद आज 2022 की बात की जाए तो $175 बिलियन और बात की जाए अगर 2025 की तो ये $350 बिलियन तक पहुंच चुकी होगी। तो इस आंकड़े के हिसाब से 2030 में हर हाल में ये $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लेगी। और वैसे तो हम लोग 2030 तक ही लगभग सभी क्षेत्रों में इंटरनेट को फैला चुके होंगे, कोई और चीज बाकी नहीं बचेगी, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल इस लेवल का हो जाएगा कि 2035 तक ये $1.5 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाएगा, यानी $1.5 ट्रिलियन अकेले हमारी इंटरनेट इकोनॉमी होगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इंटरनेट इकोनॉमी है ये भारत के टेक्निकल फील्ड में 2030 में 62% का योगदान देने जा रही है, जो कि अगर मौजूदा स्थितियों में देखा जाए और 2022 तक का आंकड़ा देखा जाए तो ये 48% तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों ये सारी चीजें जब भारत में हो रही है तो ये बताया जा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा और कोई भी देश भारत के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जब डिजिटल हो जाती है तो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी कुछ चीजें आप देख परख सकते हैं। उसके बाद विदेशी निवेशकों को बिल्कुल भी झिझक नहीं रह जाती इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों इसी का नतीजा देखने के लिए मिला है कि कई सारे निवेशक
अब इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर भारत के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाए और इसका लगभग 75% केवल डिजिटल निवेश किया जाए। यानी सोचिए कि अगर कोई निवेशक 100 रुपए इन्वेस्ट करने की व्यवस्था कर रहा है भारत के अंदर, तो उसमें से वो 75 रुपया डिजिटल माध्यम से करने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि भारत की स्थिति इस समय बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आप डेवलप नेशंस में देखते हैं। तो अल्टीमेटली जो पूर्व में भारत के अंदर कदम उठाए गए थे, ये उन्हीं का नतीजा है कि आज हमारी स्थिति पहले की तुलना में कई ज्यादा बेहतर हुई है, जिसमें भारत के अंदर 4G लॉन्च करवाना और सबसे बड़ी बात कि रिलायंस जियो द्वारा इतने सस्ते प्रीपेड वगैरह मुहैया कराना हर एक व्यक्ति तक, जिसके बाद एक डिजिटल क्रांति आती है भारत के अंदर और आज हर हाथों में आपको मोबाइल फोन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनसे ये सारी चीजें संभव हो पा रही है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप था वो था हमारी इकोनॉमी को कैशलेस की ओर लेकर जाना, जिसमें UPI सबसे बड़ा ब्रिज बनकर उभरता है। इन 2 स्टेप्स की वजह से ही आज हम लोग ये $1 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने की बात कर पा रहे हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।